मुक्तिमार्गस्य नेतारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आदि गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। नवम अध्याय। और पिछले सत्र में हमने जाना था स्वाध्याय के वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा अन्वय धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। आज आगे की चर्चा करते हैं। ध्यान के भेद आदि, ध्यान के प्रयोक्ता, ध्यान का स्वरूप एवं समय निर्धारण करके अब उस ध्यान के कितने और कौन से भेद हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 28। आर्त्र रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म एवं शुक्ल, ये 4 ध्यान के भेद हैं। अर्थात आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान के भेद होते हैं। आगे इसका विस्तार से सभी का वर्णन आएगा, फिर भी सामान्य से समझ लेते हैं। आर्त ध्यान है ना, तो यहाँ पहले इसके व्याख्या देख लेते हैं। आर्त शब्द ऋत अर्थ अर्थी, इनमें से किसी से एक से बना है। ऋत का अर्थ दुख है और अर्थी का अर्थ है पीड़ा पहुंचाना। इस भाव में जो होता है वह आर्द है। रुद्र का अर्थ क्रूर आशय है, इसका कर्म या इसमें होने वाला भाव रौद्र है। धर्म से जो युक्त होता है वह धर्म कहलाता है, और जिसमें शुचि गुण का संबंध है वह शुक्ल कहलाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। वह 4 प्रकार का ध्यान 2 भागों में विभक्त है, क्योंकि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से वह 2 प्रकार का है। प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। जो पापाश्रव का कारण है वह अप्रशस्त है, और जो कर्मों के निर्दहन करने की सामर्थ्य से युक्त है वह प्रशस्त है। तो ध्यान के 4 भेद हो गए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान जो कि हमारे लिए दुख या पीड़ा देने वाला है, तो तिर्यंच गति की ओर ले जाने वाला है। रौद्र ध्यान जो क्रूर आशय से युक्त होते हैं, क्रूर परिणामी जीव, उनके लिए जो ध्यान होता है, किसी एक विषय पर जो उनका विषय चलता रहता है, और रौद्र ध्यान। फिर धर्म ध्यान, तो धर्म, इस धर्म में जो स्थिर हमारे लिए करता है वह धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान जो कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने शुचि परिणामों के लिए, विपरीत पवित्र परिणामों के लिए जो कारण है या उससे जो प्राप्त होता है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। आगे सबकी परिभाषाएं आएंगी, इसलिए अभी इसको यहाँ विस्तार नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा, इन चारों ध्यानों के भेदों को प्रशस्त एवं अप्रशस्त इन 2 भागों में विभक्त किया गया है, किंतु प्रशस्त ध्यान के भेद कौन से हैं, यह बात बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 29। परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु, परे द्विवचन है, तो चारों ध्यानों में परे अर्थात बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। तो मोक्ष के हेतु है अर्थात ये प्रशस्त ध्यान है। सूत्र में परे पद द्विवचन होने से बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु ऐसा कहा है। पर उत्तर और अंत एकार्थवाची है। अंतिम शुक्ल ध्यान है और उसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान भी पर है, ऐसा उपचार किया जाता है। परे अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 मोक्ष के हेतु हैं। इस वचन से पहले के 2 अर्थात आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, ये संसार के हेतु हैं। तात्पर्य यह है कि मोक्ष और संसार के सिवा और कोई तीसरा साध्य नहीं है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वह संसार के हेतु हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान विशुद्ध ध्यान, पवित्र ध्यान है, और यह मोक्ष के हेतु। सिंपल है। प्रशस्त ध्यान के 2 भेद हो गए, अप्रशस्त ध्यान के 2 भेद हो गए। आगे बता रहे हैं। मूल रूप से ध्यान 4 प्रकार के कहे हैं। उनमें प्रथम आर्त ध्यान है। अतः इस आर्त ध्यान के भी 4 भेद हैं, ऐसा आगम से जाना जाता है।
उनमें से पहले आर्त ध्यान के भेद के लक्षण का निर्देश क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। तब यह आर्त ध्यान क्या है, ये बात चर्चा चल रही है। सूत्र क्रमांक 30, आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। यहाँ आर्तम मनोज्ञ से बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं जो कि अशुद्ध होता है। आर्त मनोज्ञस्य इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। बहुत से लोग जो सूत्र पाठ आदि करते हैं तो आर्तम मनोज्ञस्य इस प्रकार सूत्र बोलते हैं, तो नहीं, अलग बोलना है, मनोज्ञस के साथ बोलना है। तो अमनोज्ञस से निकलेगा संधि विग्रह करने पर। तो आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। संधि विग्रह आर्तम प्लस अमनोज्ञस्य प्लस संप्रयोगे प्लस तद प्लस विप्रयोगाय प्लस स्मृति प्लस समन्वाहारः, इस प्रकार संधि विग्रह हुआ। आर्त मनोज्ञस्य से में आर्तम अलग निकला और अमनोज्ञस्य अलग निकला। सूत्रार्थ, अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्यता का होना प्रथम आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग भी इसे कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ को हम नहीं चाहते हैं और वह प्राप्त हो गया, व्यक्ति या वस्तु दोनों हो सकते हैं, है ना। व्यक्ति या वस्तु अगर हम चाहते हैं और वह कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, इस प्रकार निरंतर चिंतारत रहना, यह प्रथम आर्त ध्यान है। जिसे हम नहीं चाहते वह मिल जाए, जिसके कारण उससे छूटने की चाह या हटाने की भाव में आकुलता होती है, उसे अनिष्ट संयोग नाम का पहला आर्त ध्यान कहते हैं। विशेषार्थ, अमनोज्ञ का अर्थ अप्रिय है। विष, कंटक, शत्रु और शस्त्र आदि जो अप्रिय पदार्थ हैं, वे बाधा के कारण होने से अमनोज्ञ कहे जाते हैं। उनका संयोग होने पर वे मेरे कैसे नहीं हो, अर्थात हमसे कैसे दूर हो जाएं, इस प्रकार का संकल्प, चिंता, प्रबंध अर्थात स्मृति समन्वाहार है। सम अनु आ रि हरणे, सम्यक प्रकार से चारों तरफ से चित्त का हरण किया जाता है, उसे स्मृति समन्वाहार कहते हैं। यह प्रथम अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। अर्थात कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसे हम नहीं चाहते हैं और वो ही मिल जाए तो किस प्रकार से वो दूर हो, निरंतर सतत रूप से बार बार उसी का जो चिंतन चलता रहता है, यह अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान, पहला आर्त ध्यान है। अब क्रम प्राप्त दूसरे आर्त ध्यान के भेद के लक्षण का निर्देश क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, अब इससे उल्टा, ऊपर जो बताया उससे उल्टा। मतलब पहले अमनोज्ञ वस्तु के प्राप्त होने पर चिंतन हो रहा था, चिंता हो रही थी कि कैसे दूर हो। अब इष्ट वस्तु के दूर हो जाने पर चिंता है कैसे प्राप्त हो, उससे बिल्कुल विपरीत। मनोज्ञ वस्तु के या व्यक्ति के वियोग होने पर उस प्राप्ति की सतत चिंता करना यह दूसरा इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। जिसे हम चाहते हैं और वही हमसे दूर हो जाए, जिसके कारण उसको प्राप्त करने की या उसके समीप जाने की भावों में आकुलता होती है, उसे इष्ट वियोग नाम का दूसरा अर्थ ध्यान कहते हैं। विशेषार्थ, मनोज्ञ का अर्थ प्रिय है, अर्थात अपने इष्ट, पुत्र, स्त्री और धनादि के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प अर्थात निरंतर चिंता करना, यह द्वितीय इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है ना। तो पहला अनिष्ट संयोग, दूसरा इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग में कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो हम नहीं चाहते वो हमको मिल जाए तो वह किस प्रकार दूर हो, उसी का चिंतन चलता रहता है, तो इसको समझना। और इसी प्रकार से जिसे हम चाहते हैं, इसे इष्ट व्यक्ति या वस्तु, वह हमसे दूर हो जाए, निरंतर उसका चिंतन चल रहा है, कैसे प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, और उसके बिना दुखी हो रहे हैं, तो यह आर्त ध्यान है। ये आर्त ध्यान तिर्यंच गति के आश्रव का कारण होता है, इसलिए बचना चाहिए। अनिष्ट संयोग, मान लो अपन बस में सफर कर रहे हैं, किसी भी साधन से सफर कर रहे हैं और पास की सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर से बदबू आ रही है, तो वह, और हम चाहते नहीं, तो अनिष्ट संयोग है। और दूसरी कोई सीट भी खाली नहीं है कि हम उठकर बैठ जाएं, तो बार बार ये कब उतरेगा, कब स्टेशन आएगा, कब ये दूर से होगा, काश कोई सीट खाली हो जाए,
ये यहाँ से उठ जाए, दूर चला जाए तो अच्छा। बार 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 ये जो चिंतन हो रहा है, यह अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान। ऐसे पैर में कोई कांटा लग गया है, कुछ तकलीफ हो रही है, बार 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 उसी का चिंतन जो हो रहा है, वह अनिष्ट संयोग, व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से इष्ट वियोग, अपने इष्ट व्यक्ति या वस्तु का वियोग होने पर जो निरंतर उसी की चिंता होती है प्राप्ति की। परिवार का कोई प्रिय सदस्य है, बिछड़ गया, बहुत समय से नहीं आया, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और उसी को लेके बहुत दुखी हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो यह इष्ट वियोग। ऐसी ही वस्तु, कोई आपका प्यारा सा कोई आभूषण था, कोई मोबाइल था, ऐसी कोई वस्तु थी, और वो खो गई है या कहीं रखने में आ गई है, और वो जब तक नहीं मिलती है बार बार आकुलता 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 हो रही है, तो यह इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान ही दुख पहुंचाता है और आगे भी दुखों के लिए तिर्यंच आयु का आश्रय हमारे लिए करवाता है। तो इस ध्यान से बचना चाहिए। जैसे इष्ट का कोई वियोग हो गया है, ठीक है, हमारा योग संयोग इतना ही था, हमारे भाग्य में होगा तो फिर मिल जाएगा, और नहीं तो गया, संसार में इसी प्रकार का होता है। ऐसा करके समता धारण कर लेना, या फिर आकुलता नहीं करना, सरल सहज रूप से उसको ढूंढने का पुरुषार्थ करना। और उसके बिना हम तो मर ही जाएंगे, खाना पीना ही छोड़ देना और भयंकर दुखी हो जाना, शोकाकुलित, भयंकर शोकाकुलित हो जाना। एक सामान्य शोक होना अलग बात है, किंतु निरंतर 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 उसी के चिंतन में लगे रहना, फिर तिर्यंच आयु का आश्रय हो जाता है। तो ये दोनों उदाहरण समझना चाहिए। अब तीसरे ओर चलते हैं। अब क्रम प्राप्त तीसरे ध्यान, आर्त ध्यान के भेद के लक्षण का निर्देश क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, वेदनाया वेदनायाश्च वेदनायाश्च वेदनाया प्लस वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंता करना, तीसरा पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। पीड़ा चिंतन, जो भी वेदना शरीर में हो रही है, शारीरिक मानसिक जो तनाव है, उसे दूर करने के लिए बिल्कुल अति चिंतित होना। एक सामान्य चिंता ठीक है, किंतु अति चिंतित हो जाना, ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। लब्धार्थ असाता वेदनी के कारण जो शारीरिक मानसिक आदि पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे दूर करने के लिए अति चिंतित होना, तीसरा पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। वेदना शब्द यदि सुख और दुख दोनों के अर्थों में विद्यमान है, पर यहाँ पर आर्त ध्यान का प्रकरण होने से उसे दुख वेदना ली गई। वातादि विकार जनित दुख वेदना के होने पर उसका अभाव मेरे कैसे होगा, इस प्रकार विकल्प अर्थात निरंतर चिंता करना, तीसरा पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान है। कोई भी रोग आया है, असाता वेदनी कर्म के उदय से आया है, मेरे ही कर्म का उदय है, इलाज कराना, इलाज कराने में कोई बाधा नहीं है, औषध लीजिए, इलाज कराइए, जांच कराइए, वो सब कुछ चलता रहे, किंतु अति आकुलित उसके होना, अरे अब मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, किस प्रकार होगा, बार बार उसी का चिंतन करना, जो आ रहा है उसको भी यही बताना, हमको ये हो गया, हमको ये हो गया, तो ये सब आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। और निश्चित आपके पाप कर्म के उद्देश्य से वेदना हुई है, वेदना होना स्वाभाविक है, हुई है, उसे समता से सहन करने का प्रयास करना, उपचार करने का प्रयास करना। अगर नहीं करते हैं तो आगे तिर्यंच गति के आश्रय का कारण है, तिर्यंच गति में और ज्यादा वेदना प्राप्त हो सकती है, इसलिए उससे बचना चाहिए। अब क्रम प्राप्त चौथे आर्त ध्यान के भेद के लक्षण का निर्देश क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 33, निदानम च निदानम च निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है। भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मन प्रणिधान का होना, अर्थात संकल्प का निरंतर चिंता करना, निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है। इस सूत्र के अनुसार निदान नाम का अर्थ ध्यान है। इसके दो भेद हैं, निदान शल्य, निदान बंध। इन दोनों के लक्षण एवं स्वामी भेद अध्याय 7 सूत्र संख्या 18 सूत्र संख्या 33 में खुलासा किया है, वहां से पुनः जान लेना चाहिए, हम पहले देखकर आए। निदान बंध जो पहले गुण स्थान में होता है, निदान शल्य तो है चौथे पांचवें गुण स्थान तक भी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, शल्य बनी रहना, बार बार शल्य। और निदान का बंध तो मिथ्यात्व के वश उसका बंध हो जाता है, दोनों में अक्षर अंतर है, लक्षण और स्वामी में भी अंतर है। तो निदान भी नहीं करना, भावी भोगों की आगामी विषयों की प्राप्ति की आकांक्षा होना,
और बार बार कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, बार बार उसका चिंतन करना, चिंता करना, जो है निदान नाम का चौथा आर्त ध्यान है। इस प्रकार से आर्त ध्यान के चार भेद हमने यहाँ पर जाने। ये चार प्रकार के आर्त ध्यान हमने समझे हैं, और प्रायकर संसारी जीवों में आर्त ध्यान ही बहुलता से पाया जाता है। रौद्र ध्यान बहुत कम जीवों को होता है, क्रूर परिणाम, जो भी आगे उसका वर्णन आएगा। आर्त ध्यान ही ज्यादा लोगों को होता है, तो हमें बार बार धर्म ध्यान करते हुए आर्त ध्यान से बचना चाहिए। कुछ न कुछ ध्यान तो हमेशा चलेगा जीव का, क्योंकि ये तो स्वभाव है, कहीं ना कहीं उपयोग रहेगा, किंतु आर्त ध्यान से बचने का प्रयास करना चाहिए, समता लाना चाहिए। जो संसार में मिला है उसका बिछुड़ना निश्चित है, और जो जिसे हम नहीं चाहते वो मिला उसका भी बिछुड़ना निश्चित है। लविष्ट का वियोग हुआ तो वो भी होना निश्चित था, और अनिष्ट का संयोग हुआ तो उसका भी वियोग होने ही वाला है। इस प्रकार से चिंतन करके, और आप देखिए जब भी सफर करते हैं आप कितना ही चिंतन कर लो, अगर वो 3 घंटे का बस का सफर है और सीट वहां मिली है तो बैठना ही है, बार बार उस दुख को देखने से क्या मतलब। तो इसलिए अपने उपयोग को उस समय चेंज कर लेना और कहीं ध्यान लगा लेना, और जब आप अपना उपयोग इधर उधर लगाते हैं तो वो चिंता समाप्त हो जाती है, दूसरी तरफ हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और बार बार उसी का चिंतन कर रहे हैं, अनिष्ट संयोग या इष्ट वियोग का। तो फिर या फिर ऐसे ही पीड़ा का भी है, पीड़ा का भी बार बार अगर कर रहे हैं चिंतन, तो नवीन असाता वेदनीय कर्म का भी आश्रय होता है, और तिर्यंचायु का आश्रय, क्योंकि असाता वेदनीय अर्थात दुख, तो दुख कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए फिर उस पर्याय में भी जाना पड़ेगा, फिर उस संबंधी सारी सामग्री हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए बचना चाहिए। रही बात निदान की, तो आपके संसार की जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त हैं तो आपके पुण्य से प्राप्त होंगी, और आपकी कोई आकांक्षा है तो उसके लिए पुरुषार्थ करिए, पर बार 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 उसी का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे लिए संसार में दुख देने वाला होता है। पुरुषार्थ करिए, आपकी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। पुण्य को बढ़ाइए, उससे भी अच्छी चीज मिल सकती है। जैसे किसी माता ने सोचा कि इस बार मेरे घर सोने की चूड़ियां आनी चाहिए, यही वाली डिजाइन की आना चाहिए। अब वो जब तक नहीं आती है उसी के लिए उसी के लिए उसी के लिए बहुत दुखी हो रही है, चिंतन कर रही है, आकुलित हो रही है, तो नहीं, पुण्य कमाइए, पुरुषार्थ कीजिए, आएगा, किंतु उसके लिए खोटा चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है, आर्त ध्यान से बचना चाहिए। और कैसे बचेंगे, तो कहीं ना कुछ अवलंबन इस मन को देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान मन में ही होता है। पहले आया एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, तो वह मन के अंदर कोई चिंतन मन में ही चलता है, मन का काम ही चिंतन करना, मनन करना है। तो किसी भी एकाग्र चिंता निरोध, किसी भी एक विषय में चिंता का निरोध हो जाना, स्थिर हो जाना, उसे ध्यान कहा है। तो आपका किस में स्थिर है वो आपको देखना है, बार बार अपना प्रयास करना है। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, चलो जाने दो, जब होगा देखेंगे, ऐसे बार बार टालने का प्रयास करेंगे, कहीं उपयोग को चेंज करेंगे, या उस निमित्त से उस स्थान से बच जाएंगे, तो भी ध्यान बदल सकता है। ये पुरुषार्थ हमें स्वयं को ही करना होगा। आगे चलते हैं। 4 प्रकार के आर्त ध्यानों के लक्षण निर्देश करने के बाद इन आर्त ध्यानों के स्वामी कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 34। तद विरत, यह द पूरा बोलना है, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। इसको तद अविरत भी बोल सकते हैं, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। संधि विग्रह तद प्लस अविरत प्लस देश विरत प्लस प्रमत्त संयता नाम। तो आर्त ध्यान किस किस को होता है, चारों प्रकार के आर्त ध्यान किस किस को होते हैं, तो बता रहे हैं। यह आर्त ध्यान अविरत देशव्रत और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। अविरत अर्थात 1 से 4था गुणस्थान, पहला दूसरा तीसरा और चौथा गुणस्थान। देशव्रती अर्थात 5वें गुणस्थान, और प्रमत्त संयत अर्थात 6ठे गुणस्थान वर्ती जीवों के भी होता है। लब्धार्थ, प्रथम गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं। संयता संयत जीव देशव्रत कहलाते हैं, और 15 प्रकार के प्रमाद से युक्त क्रिया करने वाले जीव प्रमत्त संयत कहलाते हैं। अतः परिणामों की विकृति के कारण इन तीनों प्रकार के जीवों को आर्त ध्यान हो सकते हैं, अर्थात मुनिराज को भी हो सकता है। पर इसमें कुछ विशेषता भी है, वो भी बता रहे हैं। विशेषार्थ अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान,
ये 4 आर्त ध्यान है जिनके लक्षण निर्देश पूर्व में सूत्रों में कराए हैं। इसमें प्रथम आर्त ध्यान अनिष्ट संयोग कहने का हेतु है कि इष्ट वियोग से अधिक अनिष्ट संयोग की पीड़ा होती है। निदान आर्त ध्यान के निदान शल्य निदान बंध ये दो भेद करने से पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक निदान शल्य के स्वामी होते हैं, क्योंकि पंचम गुणस्थान वृत्ति नीच शल्य होता है। पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक संलेखना स्वीकार करते समय निदान बंद कर सकता है, अतः निदान बंद संलेखना व्रत का अतिचार है। अतः अविरत एवं देश व्रत में निदान नाम का आर्त ध्यान घटित हो सकता है, जिसमें चारों आर्त ध्यान की सिद्धि अविरत एवं देश व्रत में हो जाती है। प्रमत्त संयतों के निदान नाम का अर्थ ध्यान पूर्वक प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, अतः उनके निदान अर्थ ध्यान छोड़कर बाकी के 3 अर्थ ध्यान प्रमाद के उदय की तीव्रतावश कदाचित होते हैं। पुराण साहित्य में जिन साधुओं के निदान अर्थ ध्यान किया है उनका गुणस्थान छठे से पांचवें गुणस्थान आदि में आने से गुणस्थान गिर जाता है। फिर से समझिए, है ना, विषय को फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना। तो इष्ट वियोग से अधिक अनिष्ट संयोग की पीड़ा होती है, क्योंकि इष्ट का वियोग हुआ थोड़ी देर में ध्यान इधर उधर हो जाता है, किंतु अनिष्ट का संयोग जब तक वो अनिष्ट साथ में बना हुआ है बार बार उसका चिंतन चलता रहता है। क्योंकि इष्ट का वियोग तो हो गया तो व्यक्ति और वस्तु पास में नहीं है, इसलिए वह निमित्त पास में नहीं है, इसलिए इतना दुख नहीं होता है। किंतु अनिष्ट संयोग में वह निमित्त पास में ही है, इसलिए वो ज्यादा समय तक पीड़ा देता है। एक बात यहाँ हुई। अब निदान आर्त ध्यान, निदान शल्य व निदान बंध, दो भेद अगर इसके करते हैं तो जो निदान शल्य वो पहले से चौथे गुणस्थान तक होती है, मतलब कांटे की तरह चुभना शल्य कहलाता है। तो निदान शल्य चौथे गुणस्थान तक ही होती है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान से वृत्ति हो जाते हैं, तो निशल्यो वृत्ति, वृत्ति के शल्य नहीं होती है। इस सूत्र के अनुसार पांचवें गुणस्थान में निदान शल्य नहीं मानी जा सकती, और पांचवें में भी नहीं है तो छठे में तो होना स्वाभाविक नहीं है। फिर तो क्या होगा, वहां पर निदान बंद होगा पांचवें गुणस्थान। वो भी कैसे हो सकता है कि जो पांचवा गुण स्थान वर्ती है उसने संलेखना स्वीकार की है, संलेखना चल रही है, किंतु इस मरण से मैं संलेखना करके मरण कर रहा हूँ, इस मरण से मैं ऊपर के स्वर्गों में जन्म ले तो अच्छा है, मेरा छोटे स्वर्गों में जन्म नहीं हो जाए, इस प्रकार मन में जो उसके चिंतन अगर चल रहा है क्वचित कदाचित, तो फिर उसे निदान बंद हो जाएगा। और स्वर्ग में ऊंचे देवों की आयु का बंद करना चाहता है तो निदान हो गया। तो ये संलेखना व्रत का अतिचार है। भावी भोगों की आकांक्षा निदान कहलाती है। मैं इस संलेखना के फल से ऐसा ऐसा बनूं, आगे मुझको ऐसा वैभव मिले, इस प्रकार की अगर मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि समाधि मरण का फल तो सब जानते हैं कि समाधि मरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मोक्ष जाने वाले की तो बात अलग है, किंतु स्वर्ग में भी कहीं मैंने पूर्व पर्याय में इतने अपराध किए थे, कहीं मैं छोटे स्वर्ग में तो ना चला जाऊंगा, मैं कहीं छोटा देव बन गया तो कितना दुख मुझको होगा, मुझे तो बड़ा ही देव बनना चाहिए। इस प्रकार मन में जो निदान कर लेता है तो फिर वह पांचवें गुण स्थान में भी आर्त ध्यान, निदान नाम का आर्त ध्यान बन जाता है। और जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के नहीं होता है। अगर छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज निदान करते हैं तो वह नियम से नीचे के गुण स्थानों में पतन को प्राप्त हो जाते हैं और वहां जाकर निदान करते हैं। कई बार आता है पुराण ग्रंथों में कि मुनिराज बैठे हुए थे, कठिन साधना कर रहे थे, और अचानक किसी विद्याधर को जाते हुए उसका विमान देखा और मन में विचार कर लिया मुझे ऐसा वैभव कब प्राप्त होगा, तो ये निदान हो गया। किंतु उस समय वो अपने गुणस्थान से पतित हो गए, क्योंकि छठे गुणस्थान में इस प्रकार के परिणाम नहीं होते। इसलिए छठे गुणस्थान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, शरीर आदि में जो दर्द आदि होता है, वेदना होती है, रोग आदि होने पर तो पीड़ा चिंतन ये तो हो सकते हैं, किंतु निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होगा। अर्थात चौथे गुण स्थान तक अर्थ ध्यान के चारों भेद संभव है, पांचवें गुण स्थान में चारों भेद संभव है, किंतु निदान शल्य नहीं होगी। छठे गुण स्थान में 3 भेद ही होते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन। इस प्रकार से हमने जाना। आज का विषय इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।